अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये शबान के महीने में अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे और आपकी सब दुआएं कबूल करें। आज रात आप लोगों की जागने की है और कल हमारी थी जागने की, तो हमने बहुत दुआएं करी आप लोगों के लिए, सबके लिए दुआएं करी मैंने, और आज आप लोग हमारे लिए दुआएं करें। अच्छा, तो हमारी तो ये ब्लॉग जो है हमारा, ये आज सुबह से मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर लिया था मैंने। हमारी सुबह जो होती है ना, वो 6:30 बजे हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हमारा नाश्ता हो जाता है। लेकिन बच्चे जो होते हैं, वो छोटे बच्चे जिस घर में भी होते हैं, वो थोड़ा देर से ही लेट उठते हैं। तो जैसे अभी ये उठे हैं, ये 9:30 बजे थे, और इनका जो नाश्ता होता है वो आमलेट और पराठा होता है। तो इसके साथ चाय वगैरह दूध वगैरह कुछ नहीं होती, बस आमलेट पराठा। और नवाबी की इंतहा देखें, वो लेटे में हैं। और मैंने इनको नाश्ता कराया था क्योंकि मम्मा बाकी के काम कर रही थी, तो बस ये लेट के बैठ के मुझसे खा रहा था और बहुत तंग किया इसने। मैं आपको बस क्या बोलूँ, कितना तंग किया है। मुंह में रख के बैठ जाता है ये 5 मिनट, उसके बाद दूसरा बाइट खाता है। तो इसी तरह मेरा सुबह का टाइम तो ऐसे ही गुजर गया। नहीं, मुझे तो खैर मैं बना के दे सकती हूँ, लेकिन मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, तो यही बेचारी करती रहती है, क्योंकि मुझे ना पकाना होता है ना, ज़ाहिर है मुझे मुझे कुकिंग का टाइम भी होता है। तो इधर हाँ। ये मछली फ़िश लेकर आई थी, और फ़िश को फिर मुझे खुद ही इसका सारा प्रोसीजर जो करना होता है खुद मैंने काटा, उसके क्या नाम है, इसको फ़िले बनाए। फ़िले बनाने के बाद इसके सारे कांटे मैंने रिमूव करे इसके अंदर से, तो मुझे बहुत टाइम लग गया था, दोपहर हो गई थी मेरा। तो उस और ये मछली मैंने ये फरमाइश पे बनाई है ये। तो किसकी? इस अपने नंदोई की फरमाइश पे, उनको मछली का हाँ। दिल चाह रहा था उनका। अच्छा, फिले बनाने का एक और भी मतलब था कि इसमें से कांटे तो रिमूव हो जाते हैं, जो इसको बासानी और बग़ैर खौफ व ख़तर के इंसान खा सकता है ये। तो इसके साथ जो मेरे साथ हादसा पेश होता है ना, अभी 15 दिन 20 दिन की बात है ये। तो हम लोग शहरी लेकर आए थे, उसमें बहुत कांटे होते, बहुत ज़्यादा बारीक बारीक और मोटे सभी किस्म के कांटे उस मछली में पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, समझ ही नहीं आती। तो वो हम लोगों ने पूरी पूरी मछली फ्राई करी थी, फ़िश फ्राई करी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। और वो माशाल्लाह सब ने ही खा ली थी। सब जो होते हैं ना, उसको रोटी के साथ कोई भी नहीं खाता, मैंने रोटी के साथ उसको एक निवाले के साथ लिया, तो मेरा कांटा इतना गले के अंदर मेरा जो फंसा था, वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और कांटा 1 इंच का था, 1 इंच का। मतलब मैं ना मुंह बंद करने पा रही थी ना खोल पा रही थी, बहुत मुश्किल से निकला। आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि मेरी आंखें बाहर आ गई थी, लग रहा था किसी ने गला दबा दिया। बस वो मैं अभी भी मैं मतलब सोचती हूँ ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अल्लाह का। और उसके बाद से मैंने कहा नहीं, अभी बस मछली जो जब भी बनानी है मुझे विदाउट कांटे के ही बनाऊंगी मैं। अच्छा, यहाँ पर फिर है ना, ये खीर बनाने लगी थी। मैंने कहा चलो मेहमान आए हुए, उनको भी मैं अपने हाथ की खीर खिलाती हूँ। तो उनके लिए ये डिश मैंने उनके लिए थोड़ा सा अच्छी तरह गार्निश किया था, और ये मैंने इसके अंदर वरक, चांदी के जो वरक होते हैं वो लगा दिए थे, और बाकी के जो थे वो बच्चों के लिए थे मेरे सारे। तो मैंने कहा अपने आप, क्योंकि मेरे बच्चों की आदत है ना, वो ले भी चले जाते हैं, दोस्तों के लिए भी ले जाते हैं। तो मैं पॉट में या बर्तन में नहीं रखती, क्योंकि फिर बर्तन वापस नहीं आते हैं हमारे यहाँ, किसी चीज़ में भी जाती हैं। तो मैं इसलिए डिस्पोजेबल यूज़ करती हूँ कि दे दो, जिसको भी देना है दे दो। बहुत अच्छी मज़े की बनी थी खीर भी, कोई इतना अच्छा। इसकी रेसिपी मैंने इसलिए शेयर नहीं करी कि मैंने बहुत दफ़ा खीर बनाई है, और बहुत दफ़ा मैंने इसकी रेसिपी शेयर करी है। तो इस तरह ये कुकिंग में मेरा टाइम गुजर रहा था। आप लोग देख रहे होंगे कि ये बॉल के अंदर है ना, ऐसी उजड़ी उजड़ी खीर कैसी नज़र आ रही है। तो ये ना बग़ैर नट्स के और बग़ैर ड्राई फ्रूट के खाती हैं मुझे ये। हर चीज़, हर मीठा गरम पसंद है, पता नहीं क्या है। और नट्स मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये किसी नहीं में भी। खाती किसी चीज़ में भी नट्स, इसको पसंद ही नहीं है, ना ड्राई फ्रूट खाती है ना नट्स खाती है। मैं अलग ही मखलूक हूँ, क्या कर सकते। हाँ अच्छा है, ये तो अभी शाम का टाइम हो रहा था और फिर बस मैंने सबके लिए चाय बनाई थी। ये मसाला टी थी, इसमें मसाले होते हैं। हाँ। अच्छा, ये पीने से पता है इतना फ़ायदा है, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख, के ना खांसी नज़ला बुखार, मतलब गले की तकलीफ़ ज़ुकाम कुछ नहीं होता। मतलब हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं, सुबह में भी और और आप पी के इवनिंग ऐसे में भी। ऐसे दौड़ेंगे पूरे घर में। मतलब एक्टिव रहता है बंदा इससे पी के, मसाला टी से। अच्छा, मैं ना हमदान को भी 2 सिप ज़रूर देती हूँ, क्योंकि इसको नहीं तो इसकी है ना हर वक्त नाक बह रही थी इसको, ज़ुकाम हुआ हुआ था। अब जब से ये पी रहा है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। अच्छा, इसके बाद जो ये अबाए हमने ऑर्डर दिए हुए थे, मतलब मेरी नन ने जो ऑर्डर दिए हुए थे अपने लिए,
वो उनको लेके जाने थे अमेरिका के लिए, अमेरिका में। तो ये सारे ऑर्डर उन्होंने दिए हुए थे, लेकिन उन्होंने कोई भी अबाए को है ना कंप्लीट नहीं किया हुआ था, क्योंकि आजकल रश बहुत है और रश की वजह से शायद, हालांकि कभी इन लोगों ने ऐसा किया नहीं है, लेकिन रश की वजह से बहुत टाइम हमारा वेस्ट हुआ है। तो उन्होंने कहा आज आ जाना, कल आ जाना, इस तरह करके। और जो इसकी क्वालिटी होती है ना वो बहुत ज़बरदस्त होती है, इस वजह से हम लोग है ना यहीं पर लेते हैं। और ये बहुत मशहूर और फेमस अबाए की दुकान है, और यहाँ का कपड़ा और मतलब सिलाई और मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हमें घर में लाके अफसोस हो कि इतने पैसों में हम लोगों ने ख़राब चीज़ ले ली, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो बहुत ज़बरदस्त होते हैं यहाँ के जो अबाए होते हैं। और ये जो है अबाए, अभी ये हमने अभी, आगे और करनी है बाय की शॉपिंग, हमने हाँ की अभी, नहीं है। और अभी अबाए और दिए हुए हम लोगों ने, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिर जो वो ले, अभी ये वाले तो कलेक्ट कर लें पूरे और कंप्लीट हो जाएंगे सारे, तो फिर आगे देखेंगे कि उनको कितना वज़न हो गया उनके पास, वो फिर दोबारा से अभी और चाहिए, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा देखें, क्वालिटी देखें और कलर देखें, इतने ज़बरदस्त डिसेंट कलर है जो कि आजकल चल रहे हैं। तो उन्होंने वही कलर पसंद करे थे सारे, मतलब उन्होंने प्लेन भी पसंद करे, प्रिंटेड भी और एम्ब्रॉयडरी वाले भी, जो कि एक से बढ़कर एक कपड़ा था, इतना लचकदार। मतलब अगर उसके ऊपर आयरन नहीं करो ना, इस्त्री नहीं करो, तो अबाया ज़रूरत ही नहीं है, वो ऐसे ही अबाया पहन सकते हैं, मतलब इतना अच्छा कपड़ा है ये वाला। अच्छा, इसके बाद मैंने ना फिर ये हल्दी भी मैं अपनी नन के लिए लेकर आई थी। मैंने कहा हम लोग भी ये यूज़ करते हैं, फ्रेश वाली हल्दी, तो मैं भी उनको ये इस तरह ड्राई करके, पहले मैंने इसको सारा, इसको स्लाइसेस बनाए, बारीक स्लाइस बना के इसको सुखाया, ड्राई करा। और ड्राई करने के बाद फिर अभी मैंने पीसी नहीं है इसको, तो ये ड्राई जब वो पीसूँगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। अभी मुझे इसको ड्राई करना है, क्योंकि हल्दी तो अमेरिका में मिलती है, लेकिन है ना इसमें मेरा प्यार शामिल है। ओहो। तो अपना प्यार शामिल करके मैं अपनी नन को दूंगी कि वो दूध में फिर डाल के ये पिए। अच्छा, यहाँ पर फिर ये ये रोज़, नेक्स्ट डे का व्लॉग है जो कि इफ्तार का था। ये कल का था हमारा, आज का था मम्मा। आज रोज़ा खोला था ना जी। आज। अच्छा, वो पाकिस्तान में कल है ना, तो मुझे वही नज़र आ रहा है। अच्छा, ये शबान का जो रोज़ा रखा था ना, तो उसकी इफ्तारी बना रहे थे हम लोग। तो टाइम तो था हमारे पास, 1-1.5 घंटा था, तो उसमें आराम से रेडी कर लिया था मैंने सारा। ये दही बड़ों के लिए मैं तैयारी कर रही थी, तो जो कि दही बड़े भी बहुत ज़बरदस्त बने थे। और इसके बाद फिर मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें सब बना लेंगे। तो ऐसा लग रहा था जैसे रमज़ान ही आ गया, मतलब अब दिन ही कितने रह गए रमज़ान के अंदर। हम्म, और सही बात। ये मैंने डम्पलिंग बनाए थे, डम्पलिंग का आटा मैंने गूंद के रख दिया था, ये भी सबके साथ मैंने बहुत दफ़ा शेयर करा है, तो इसलिए कर रही थी। अच्छा, इधर मैंने ना ये हलवे के लिए चने की दाल भी बॉईल कर ली थी, तो जिसको मैंने अभी बनाया नहीं क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी, तो ये मैंने बॉईल करके रख दी थी। तो मैं जब बनाऊंगी हलवा अभी कुछ देर के बाद, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, ये आलू के स्लाइस कर लिए थे, क्योंकि बेटी ने कहा था कि प्याज की फुल्कियाँ मत बनाइएगा, पकौड़े मत बनाइएगा, आलू की बनाइएगा। अब जो ऑर्डर मिलेगा फिर वही करूँगी ना मैं। इधर ये दही बड़ों की फुल्कियाँ तैयार हो गई थी। अच्छा, इसको मैंने कुछ पानी के अंदर डाला था, और कुछ जो थी ना बग़ैर पानी के मैंने उसके अंदर मिक्स कर दी थी, तो उससे जो दही बड़े थे ना, उसके जो दही डाला था वो बहुत ज़बरदस्त हो गया था उसके अंदर। और दही के साथ मैंने और भी ग्रीन चटनी, रेड चटनी और इमली की, मतलब इस तरह का डाला था कि मसाला डालने की हमको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। अच्छा, जो इसके ऊपर जो पापड़ी बनानी थी वो भी मैंने खूब उससे पापड़ी रेडीमेड तरीके से मैंने तैयार कर ली थी मैंने। तो इसकी पापड़ी बहुत ज़बरदस्त बनी थी। मैंने कहा अब इतना कौन आटा गूंदे और पापड़ियाँ बनाए। तो बाज़ार में अक्सर जो होता है ना, ये इसकी खुबूस की ही पापड़ी बना कर देते हैं। तो अच्छा, आलू की जो फुल्कियाँ हैं ना, ये सिर्फ ये मुक़द्दस के लिए बनती हैं ये, लेकिन सिर्फ का क्या मतलब है, खाते सब है मम्मा, मैं अकेली नहीं खाती ना। तो मतलब पसंद होती है ना कि भाई किसकी पसंद से बन रहा है, तो वो तो जाहिर है जो एक चीज़ बनेगी वो तो सभी उसको। तो ये फिर सबके लिए बना है। और बहुत क्रिस्पी, बहुत ज़बरदस्त लजीज बन रही थी। अच्छा, ये क्या बात है कि बस मतलब अगर इन्होंने बनाई है तो ये पूरी क्या पूरी डिश ये ही खाएंगे, ये ऐसा तो कभी तो भी नहीं फिर होता। मेरे लिए तो नहीं हुई ना। तो तुम फरमाइश तो तुम्हारी थी ना बेटा, तुम्हारी फरमाइश पे। अच्छा, यहाँ पे मैं डम्पलिंग बनाने लगी थी, तो अगर ये ना हो तो रोज़ा रोज़ा नहीं लगता। रोज़ा नहीं लगता, क्योंकि हमारे यहाँ सबको ये इसकी आदत बहुत ज़बरदस्त पड़ी हुई है। और रमज़ान में तो वो हरीस और ये डम्पलिंग होने चाहिए, मस्ट हैं ये ज़रूर। अच्छा, इसके ऊपर जो होता है ये खजूर का शहद होता है वो डालते हैं, और
सिसमें ये क्या नाम है ये तिल, रोस्टेड तिल होते हैं उसके रोस्टेड तिल मैंने खुद ही करके रखे हैं तिलों को, तो मैंने खुद ही करा हुआ, तो ये भी मैंने डाल दिया था। तो इससे क्या होता है, एक खूबसूरती भी आ जाती है और खाने में बहुत मज़ा आता है इससे। अच्छा, ये इमली की मीठी चटनी थी, ये डाली मैंने, और ग्रीन चटनी थी, ये भी डाल दी इसके ऊपर। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा चाट का मसाला, पापड़ी, और चाट का मसाला तो ये मेरे पास ये पैकेट का था, ये डाला मैंने, अपना नहीं बनाया इस दफ़ा। अभी बनाऊंगी, अभी क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा, बहुत बिजी लाइफ जा रही है। तो ये पापड़ी भी लगा दी थी। अब ये छोले बना रहे थे, छोलों के ऊपर वही हसबे मामूल जो था, प्याज, टमाटर और धनिया और ये करके, और छोलों की भी डिश तैयार हो गई थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे अभी बस ये ठेले पे लगाने जा रही हूँ मैं और मेरे कस्टमर आएंगे खाने के लिए। अच्छा, ये मेरे कस्टमर जो होते थे, मेरे घर के कस्टमर थे सारे ये। अब मैं टेबल लगा रही हूँ क्योंकि रोज़े का बिल्कुल टाइम करीब हो गया। और देखें, बिल्कुल ये मेरे फूड स्ट्रीट वाला जायका तैयार है मेरे पास। दही बड़े, छोले, और क्या कहते हैं, डम्पलिंग, और आलू की फुल्कियाँ इसके। और ये मेरी सऊदिया वाली खजूरें थी, वो मैंने रख दी थी। तो हम लोगों ने रोज़ा खोला, दुआएं मांगी, सबके लिए दुआएं मांगी थी, क्योंकि दुआओं का कोई वक्त नहीं होता। अल्लाह ताला हर वक्त सबकी दुआएं सुनता है और सुनेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करे, सबको रमज़ान नसीब करे, अपनी ज़िंदगियों में खुशियों के साथ रमज़ान, आमीन सुम्मा आमीन। और आपसे बस यही है कि अगर आपको यहाँ तक की वीडियो मेरी पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारी अपना तरफ ख्याल से, रखिए, हमें दुआ में याद और हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। Mama, dem dich. Die. Done. अफजन, कपड़े नहीं रख रहे आप अपने?